कई बार बहुत डार्क पीरियड भी रहता है, लो पीरियड्स भी रहते हैं। सो आपका कुछ ऐसा कोई ऐसी जर्नी में लो पीरियड्स रहे हैं और वहाँ से आप कैसे कम बैक किया? एंटरप्रेनर मैं कैसे डिफाइन करता हूँ एंटरप्रेनर जर्नी को कि जैसे मैं बोलता हूँ कि यार एक्साइटिंग का तो पता नहीं, पर कैसा होता है कि जब तुम सुबह घर से निकलते हो, मुझे नहीं पता कि आज मुझे कौन सी एग्जाम लिखनी है। पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, म्युनिसिपैलिटी में जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाना पड़ेगा, क्या होने वाला नहीं पता। अब तुमने पुलिस की तो पढ़ाई नहीं की ना, तुमको तो पता ही नहीं है अगर पुलिस स्टेशन में गए तो तुमको उसको टैकल कैसे करना। यस बड़ा डिफिकल्ट जर्नी है, मतलब इट्स नॉट वेरी इजी, बट इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। सो एन एंटरप्रेन्योर्स जॉब इज मोर ऑफ अ मेंटरिंग एवरीवन एवरी टाइम ऑल द टाइम। सर एनी इन दिस जर्नी, ऐसे एंटरप्रेन्योर इज सेड टू बी वेरी लोनली जर्नी, तो ऐसा तो लोग नहीं होते हैं 10 लोग आपको मिले हैं उसमें, तो हमेशा कई बार बहुत डार्क पीरियड भी रहता है, लो पीरियड्स भी रहते हैं। सो आपका कुछ ऐसा कोई ऐसी जर्नी में लो पीरियड्स रहे हैं और वहाँ से आप कैसे कम बैक किया? सो अमित, लो पीरियड्स तो होते हैं, लो पीरियड्स होते ही रहेंगे। मतलब एंटरप्रेनर मैं कैसे डिफाइन करता हूँ एंटरप्रेनर जर्नी को कि जैसे मुझसे स्टार्टअप्स पूछते हैं कि सर आप एंटरप्रेनर कितना मजा आता होगा, कितना एक्साइटिंग होता होगा। तो मैं बोलता हूँ कि यार एक्साइटिंग का तो पता नहीं, पर कैसा होता है कि जब तुम सुबह घर से निकलते हो, जैसे मैं, एंड इट इज रियल, इट इज नॉट लाइक मैं शब्द बना रहा हूँ, करेक्ट, कि मुझे नहीं पता कि आज मुझे कौन सी एग्जाम लिखनी है। पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, म्युनिसिपैलिटी में जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाना पड़ेगा, कोई दो पेशेंट का झगड़ा होगा या मेरे फ्रंट डेस्क का पेशेंट के साथ झगड़ा होगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, या कोई रिलेटिव को देखना पड़ेगा। यू डोंट नो, मतलब क्या होने वाला नहीं पता। सुबह निकलते हो एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ जर्नी। मतलब बिकॉज अब तुमने पुलिस की तो पढ़ाई नहीं की ना, तुमको तो पता ही नहीं अगर पुलिस स्टेशन में गए तो तुमको उसको टैकल कैसे करना है। यस या तो तुम डर जाते हो कि साहब आप बोलो वो सब सही है, आप जैसे बोलोगे वैसा, या तो तुम एग्रेसिव हो जाते हो, नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। अब बीच का रास्ता तो आपको पता ही नहीं है, तो बड़ा डिफिकल्ट जर्नी है। मतलब इट्स नॉट वेरी इजी, बट इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. So I think it's more about working on your mindset rather than because you will low तो रोज आता है. क्यों लो आता है? क्योंकि आपने बोला कि मेरे को ये 3 सेंटर पे 50 लाख का धंधा करना है, ठीक है, मैंने पैसा लगा दिया, अब धंधा हो रहा है 30 लाख का, क्या करोगे? मतलब लो तो रोज आएगा. आपने एक बंदे को आप लेकर आए कि ये रॉकस्टार है यार, प्रणव ने मेरे को रेफरेंस दिया था, ये रॉकस्टार, इसको हायर कर ले. आपने 5 लाख रुपए सैलरी देके पर मंथ उसको हायर कर लिया. अब उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, उससे अच्छा तो पहला वाला बंदा था. क्या कर सकते हो? एंड देन you don't blame Pranav because he has given you a rock star. So then you kind of find out that actually मैंने इसके साथ काम कम किया, मैंने इसको मेंटोर कम किया, मुझे उसको और सिखाना है, मैंने उसको और सिखाया होता तो वो आउट परफॉर्म करता. एंड देन every time it happens. So an entrepreneur's job is more of a mentoring everyone every time all the time. तो वो लो तो आएगा ही, लो का आप कुछ कर नहीं सकते. लो में से निकलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उस जर्नी में किसी को पता ही नहीं कि जैसे डॉक्टर है तो इजी हो गया ना, डॉक्टर है सर्जरी की, साहब दर्द हो रहा है तो बोले ठीक है मेडिसिन दे दो, या इस वजह से दर्द हो रहा है, स्टिचेस पे दर्द हो रहा है. समवन हु इज टेलिंग यू कि क्यों हो रहा है. एंटरप्रेन्योर जर्नी में तो आपको कोई बता ही नहीं पा रहा है कि क्यों हो रहा है. आपको तो खुद ही फाइंड आउट कर रहे हैं, खुद ही डायग्नोसिस, खुद ही तुक्का मारते रहना है. और 5 बार आपने डायग्नोसिस किया, उस ठीक नहीं हो रहा है, फिर आप और फ्रस्ट्रेट होते हो. यार मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो लूट जाऊंगा, मैं तो ये हो जाएगा, मैं तो वो हो जाएगा. एंड देन you have to keep a smiling face in front of your family. You cannot tell your family कि you have messed up, you have goofed up. Correct. मतलब तुम अपने बच्चों के लिए तो हीरो, अपने स्टाफ के लिए तुम हीरो. Right. तुम ऐसा बोलो मैंने goof up कर दिया तो कैसे ऐसे थोड़ी हो सकता है. तो मुझे लगता है कि lows are there. You are alone is a right statement, but then you have to. So okay. How did you come out? Like, so what is the mindset that you? So what I did is mindset को तो strong बनाना पड़ता है. हर समय ये सोचना पड़ता है कि कल नया दिन होगा. But what I did in this journey is I started making entrepreneur friends. Okay. I kind of started interacting with a lot of organizations, like each has one of them. Right. So a lot of networks where you get people like-minded because they are all in the same boat. So the community of like-minded people. And then you kind of don't tell them that मैंने goof up कर दिया, but then you tell them that ऐसा problem आ रहा है यार business में, तू कैसे handle करेगा? Right. या तो वो बोलेगा यार मेरे को भी ऐसा आया, मैंने ऐसे handle किया, या तो कुछ ज्ञान देगा. Right. ज्ञान पसंद है तो लो, नहीं पसंद है तो उसको रिजेक्ट कर दो. Yes. पर 90% टाइम ऐसा होता है कुछ ना कुछ हेल्प आ जाती है. जैसे I'll tell you one example. We are supposed to do an IPO. तो I just presented in front of 10-15 people कि यार हम लोग IPO करने का सोच रहे हैं. तो सामने से ही 10 लोगों ने बोला, ये ध्यान दिया, तो मेरे को पता ही नहीं ऐसा कुछ होता भी है. तो बोला कि तेरा मल्टीपल कितना आ रहा है?
तो बोले वो तो मर्चेंट बैंकर ने बोला, उन्होंने मल्टीपल मान लिया, उसने बोला मैं बोलूंगा वही मल्टीपल है। तो बोले ऐसा नहीं होता है, तुम 3 मर्चेंट बैंकर से बात करो, तीनों को एवरेज लो, वो करो और तुम बोलो मेरे को ये अच्छा मल्टीपल दे रहा है, मैं इस मर्चेंट बैंकर के साथ जाऊंगा। मैं तो वैसे सोचा ही नहीं, मेरे को तो जो पहला मर्चेंट बैंकर दिखा अच्छा दिखा, मैं उसके साथ चला गया। yes. तो ऐसी सब चीजें बाद में पता चलती हैं जब तुम लाइक माइंडेड लोगों से बात करते हो, जो जिनको नॉलेज होती है वो बताते हैं, क्योंकि अलोन होते हैं ना, तुम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। yes. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हैविंग अ गुड सर्किल ऑफ फ्रेंड्स जहाँ पे आप एज इट इज सेड ना, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 people सराउंड यू, सो वही है कहानी।